आप लोगों के लिए आज का टॉपिक है जो वो रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम का है। ये अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का चैप्टर चल रहा है, यूनिट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है और उसी का दूसरा लेक्चर आज बनाया जा रहा है। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये बीएड का फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक का सेकंड लेक्चर है, तो इसलिए आप लोग अगर जो पहले का वीडियो कोई ढूंढ रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप या जो है चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, जो भी जितने भी टॉपिक दिया गया है बीएड के सेक्शन में या बीएड के सिलेबस में, वो सभी डिस्कस कर दिया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं जाके। इस तरह से आप लोग ये सेकंड लेक्चर देखिए और इस नोट्स को जहाँ तक हो अपने से राइट डाउन कीजिए, कॉपी में लिखिए और अच्छे से बनाइए ताकि एग्ज़ाम के समय आप जल्दी से इस चीज़ को रिवाइज कर पाएँ। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी नोटिस है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल को, जो कि बीएड से स्पेशल बनाया गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक ख़ास जानकारी है या फिर सूचना है कि आप लोग इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वैकेंसी है वो सारी अपडेट इस चैनल पे दिया जाता है। एंड जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम है, ये जनरल कंपटीशन या फिर सीसेट की तैयारी भी आने वाले समय में इस पे उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएगी। और साथ ही आपको इसी तरह का नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि कम ही समय में आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। सो आज बिना टाइम को लैप्स किए हुए आज की जो लेक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। पहला देखेंगे हम लोग नॉलेज क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज, इसके बारे में आप लोग अच्छे से भली भांति परिचित होंगे। नॉलेज किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है उसी प्रकार का बोध या अनुभव होना ज्ञान कहलाता है। किसी चीज़ की जानकारी, जागरूकता या समझ जो हमें अनुभव द्वारा, खोज द्वारा या शिक्षा के माध्यम द्वारा होती है वो ज्ञान कहलाता है। सिंपल सी बात है नॉलेज। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, दैट मीन्स नॉलेज। किसी भी माध्यम में अगर आप सीख रहे हैं, किसी को देख के, किसी चीज़ को पढ़ के, ये जितनी भी दुनिया से रिलेटेड आसपास की सारी घटनाएं हैं, अगर आप उससे कुछ सीखने को आपको मिल रही है तो दैट्स इज नॉलेज, ज्ञान कहलाता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। दैट्स ऑल। सेकंड, सुकरात के अनुसार अगर बात किया जाए कि नॉलेज क्या है, अगर सुकरात के अनुसार देखा जाए तो ज्ञान ही सबसे ऊपर है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। आपको पता ही होगा मनुष्य और जानवर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मनुष्य सोच समझ के अपने अध्ययन के अनुसार वो सब चीज़ कर सकता है जो कि एक जानवर नहीं कर सकता है। इसीलिए आप किसी जानवर से, इसलिए कोई मानव या हम लोग इसलिए किसी जानवर से अलग हैं, हटके हैं, क्योंकि मुझमें, हम लोगों में समझने की क्षमता है और उस चीज़ को बयां करने की भी। सो जानवर और मनुष्य में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मनुष्य के पास दिमाग है और उस चीज़ दिमागों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये जानवर नहीं कर पाते हैं। सेकंड, अरस्तु के अनुसार अगर देखा जाए तो अरस्तु का सिंपल ही है, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। टाइप्स ऑफ नॉलेज, अगर नॉलेज को बांट के देखें तो वो दो टाइप्स के हैं, टेम्प्लिक नॉलेज एंड एक्सप्लिक्ट नॉलेज, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। एंड सेकंड, थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इस टाइप में आप बांट सकते हैं। स्टेजेज अगर नॉलेज की देखें तो वो 3 स्टेजेज हैं, ठीक है। स्टेजेज ऑफ नॉलेज को देख सकते हैं इस तरह से कि पहला जो है वो प्रिजर्वेशन है, संरक्षण, किसी को ज्ञान को बनाए रखना, प्रिजर्वेशन करना या संरक्षण करके रखना। उसके बाद है ट्रांसमिशन, हस्तांतरण, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाना। जैसे कि मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान हूँ, बस थोड़ा सा अगर भी नॉलेज है तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, दैट मीन्स ज्ञान को आगे बढ़ाना, ट्रांसमिशन। उसके बाद है एडवांसमेंट, प्रगति, ज्ञान के बारे में डीप नॉलेज थ्रू रिसर्च, अगर रिसर्च के माध्यम से आप डीप ज्ञान मतलब डीप नॉलेज ग्रहण करते हैं तो ज्ञान के बारे में दैट मीन्स प्रगति, आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं।
ओके। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज का सोर्स देखा जाए कि कहाँ कहाँ से सोर्स, तो ये फर्स्ट है नेचर, दूसरा आप बुक्स पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, एज ए मोबाइल, अगर अभी मोबाइल पे आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू भी नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, कंप्यूटर, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बहुत सारी है, इनोवेशन सब है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट भी करके आप नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं। सो इस तरह से आप सोर्स ऑफ नॉलेज को देख सकते हैं। इस सभी चीज़ को आप एक, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं, इन सब चीज़ों को जैसे आप बुक से लिखें, तो बुक से मुझे क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या पढ़ने को मिलता है, एज ए शॉर्ट वे में आप लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर जो आपके कॉपी सहने वाले टीचर होंगे, ताकि आपको औरों से बेहतर मार्क्स दे पाए। नेक्स्ट, इसके करेक्टर की बात करें, करेक्टरिस्टिक के, तो पहला हम देखेंगे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है नॉलेज। बिल्कुल सही बात है, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो देख ही नहीं मूर्ख और पढ़ों में अंतर क्या होती है, वो आसपास या समाज में भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये अपवाद हर चीज़ में होती है, तो वो एक्सेप्शन चीज़ को निकाल के आप चलेंगे, तो हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो नॉलेज का है। सेकंड, शिक्षित व्यक्ति की इज्जत हर जगह होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन आजकल लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नॉलेज से ज़्यादा, ज्ञान से ज़्यादा पैसों की इज्जत की जाती है। तो सिंपल सी बात है ना, पैसे आपके पास तभी आएंगे जब आपके पास नॉलेज होंगे, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। बस पैसे की इज्जत इसलिए की जाती है, वो दिखावा होता है, लेकिन एक नॉलेज की इज्जत इंटरनल रूप से किया जाता है। सो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के जीवन में। थर्ड पॉइंट देखेंगे, व्यक्ति के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ में, यह हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास करता है। सबसे बड़ी बात है नॉलेज में, अगर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं किन्हीं के प्रति, वो आपको एक ज्ञान ही सिखा सकता है। फिफ्थ, नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। सिक्स, लोगों की सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। सिंपल सी बात है, हर लोग अपने अपने क्षेत्रों में सफल होते हैं, तो वो नॉलेज के माध्यम से। सेवंथ, ज्ञान ही मनुष्य की तीसरी आंख है। कहा भी जाता है कि तीसरी आंख, जिस तरह शंकर भगवान की तीसरी आंख थी, इस तरह अगर किसी भी व्यक्ति की तीसरी आंख है वो नॉलेज ही है। ठीक। 8 नंबर, यह मनुष्य के दिमाग का भोजन है। जिस तरह हम लोगों का पेट का भोजन खाना पीना होता है, इसी तरह दिमाग का जो भोजन है वो नॉलेज है। 10th, यह मनुष्य के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह मनुष्य को जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 11 नंबर पॉइंट में है, प्राप्त किया गया ज्ञान जीवन भर बना रहता है। अगर आप, ये एक ऐसा आपके पास तिजोरी है, अगर एक बार आप अपने कमा लिए इस धन को, तो जिंदगी भर इसे कोई नहीं चोरी कर सकता है, ना लूट सकता है, ना बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो आपके जीवन भर बना रहता है। इसके आगे देखेंगे डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। थोड़ा सा, अगर कोई इंग्लिश के स्टूडेंट है या फिर आप हिंदी के भी स्टूडेंट हैं, तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चीज़ नहीं लिख सकते। डिसिप्लिनरी नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डिसिप्लिन, हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग इट्स essential nature and its knowledge is called disciplinary knowledge। ओके। नेक्स्ट, इसके हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, अनुशासनात्मक ज्ञान एक अनुशासन की संरचना है जो इसकी आवश्यक प्रकृति को समझने में मदद करता है। इसे अनुशासनात्मक ज्ञान कहते हैं। ठीक, बच्चों की तरह इस वे में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अनुशासनात्मक ज्ञान का प्रयोग या उपयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों एवं ज्ञान के अध्ययन करने के साथ साथ निपुणताओं, कौशलों, परियोजनाओं, समुदाय, जातियों, धर्मों, समस्याओं, चुनौतियों और अनुसंधान क्षेत्रों के प्रकार का वर्णन करने हेतु किया जाता है। सिंपल सी बात है, अनुशासनात्मक ज्ञान का उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में आप कर सकते हैं। हर क्षेत्रों में इस चीज़ों के ज्ञान को आप उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट, इनके नेचर के बारे में अगर हम लोग देखें कि ज्ञान, नॉलेज का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसकी खुद की विषय वस्तु होती है। यह सामाजिक, शारीरिक एंड व्यावसायिक घटनाओं पर निर्भर करती है। इसकी अपनी पढ़ने की तकनीक होती है। इसका अपना एक उद्देश्य होता है। इसमें 3 आवश्यक तत्व शामिल होते हैं। पहला, स्ट्रक्चर, संरचना, थ्योरी, प्रिंसिपल, लॉ जो होता है, ये स्ट्रक्चर। दूसरा है ये सेट ऑफ गाइडिंग रूल, नियम जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो होता है। और तीसरा हिस्ट्री, मतलब इतिहास। 6 पॉइंट में देखेंगे, हर अनुशासन की अपनी एक विशेषता होती है। ओके, अनुशासन की अपनी एक विशेषता होती है। 7th में, अनुशासनात्मक ज्ञान जो होता है वो प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान समायोजित होता है। इसके स्कोप देख लेते हैं। स्कोप क्या क्या है इनके,
कहाँ कहाँ से हम इन चीज़ों को ला सकते हैं, इनके इशू के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है, यह प्रभावी दिशा निर्देश प्रदान करता है। दूसरा है, यह पाठ्यक्रम का नियोजन करता है। थर्ड है, ज्ञान के लिए गहन दृष्टिकोण को बढ़ाता है। फोर्थ है, विद्यार्थियों के अधिगम मतलब लर्निंग को बढ़ाता है। फिफ्थ में इसके अनुशासन की शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त होता है। 6 नंबर पॉइंट है, कक्ष अभ्यास में सुधार होता है। इनके कुछ पार्टिसिपेशन है उनको देख लेते हैं। पहला एक्टिव पार्टिसिपेशन, पैसिव। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट, सिलेबस, करिकुलम, स्कूल सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, इस तरह से आप अगर इस वे में अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप के अंदर बहुत ही सहजता से ज्ञान प्राप्त होगी। तो रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल करिकुलम का क्या मीनिंग है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला देखेंगे, पाठ्यक्रम की योजना को सरल और आसान बनाता है। ये जो है पाठ्यक्रम की योजना को सरल और आसान बनाता है, बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाता है, विद्यार्थियों की बौद्धिक शक्ति का विकास करता है। रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज का क्या क्या योगदान है स्कूल करिकुलम में, इसको देख सकते हैं इस तरह से कि इसका क्या क्या योगदान है, रोल क्या इनका है। पाठ्यक्रम की योजना को सरल और आसान बनाता है, बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाता है, विद्यार्थियों की बौद्धिक शक्ति का विकास करता है, विशेषज्ञ जो है विशेष ज्ञान का विकास करता है, समस्याओं की जटिलता और चुनौतियों को स्पष्ट करता है। ठीक, यह राष्ट्रीय मानव जैसे पढ़ना लिखना, अंकगणित को सीखना, ये भी सिखाता है। कौन? तो डिसिप्लिनी नॉलेज। ओके, नेक्स्ट 7वें नंबर में देखेंगे, विद्यार्थियों की मानसिक प्रशिक्षण का भी विकास करता है, अंतर्दृष्टि गहन पहुंच का विकास करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास होता है, व्यावसायिक मूल्यों का विकास होता है। इन सब चीज़ों को देखेंगे कि आप हर चीज़ में विकास का योगदान कौन करता है? डिसिप्लिनी नॉलेज। ठीक है, ज्ञानात्मक मूल्यों का भी विकास होता है, विभिन्न समस्याओं को हल करने की शक्ति का विकास होता है। इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो नंबर तो आपको सिर्फ नंबर ही मिलेगा। आपको जितना भी एग्जाम होता है, जितने भी मार्क्स होते हैं, उसमें अधिक से आपको मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट को पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। 14 नंबर है, वांछनीय गुणों का भी विकास करता है, अनुशासन का विकास करता है, बुद्धिमान लोकतांत्रिक नागरिकता का भी विकास करता है, एंड कौशल और विकास किस तरह होना चाहिए, हर चीज़ पे इस मूल्यों पर विकास किया जाता है डिसिप्लिन नॉलेज के द्वारा। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, इसके एथेंटिक वैल्यू क्या है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो भी है, इन सब 20 टॉपिक पे अगर अच्छे से समझ और गहन स्थिति आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक को भी ज़रूर पढ़ें, बिकॉज बुक से आपको अच्छे तरह से समझ में आएगी। ये एक नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स को जो कि एग्ज़ाम के समय आप अच्छे से कम समय में इसकी रिवीजन कर सकते हैं। सो और ऐसे ये नोट्स इतना तो कारगर ज़रूर है कि आप ये चीज़ भी अगर लिख देते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आपकी नंबर की कहीं भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। फिर भी मुझे लगता है कि आप एक अच्छे टीचर होने के नाते, क्योंकि आने वाले समय में आप टीचर बनेंगे और बच्चों के भविष्य के निर्माण में आपका योगदान होगा। सो आप अच्छे से समझदारी आप में समझ विकसित हो। सो आप बुक को भी ज़रूर रीड करें। एंड लास्ट में आपसे इससे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर बने हैं तो इस चैनल की वीडियो अगर आपको कुछ अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, मोटिवेट करें, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को ये नोट्स नहीं लिखनी है या फिर टाइम को थोड़ा सेव करना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इस PDF को कैसे मिलेगा। तो इसका भी एक वीडियो सेपरेट बना दिया गया है आप लोगों के लिए। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि ये ध्रुवा स्टाइल के जितने भी नोट्स हैं जो हिंदी नोट्स हैं, और अगर आप चाहते भी हैं कि अगर और कोई नोट्स हो तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। उस वीडियोज़ में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं और इस PDF को मंगा सकते हैं। सो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद पूरी लेक्चर देखने के लिए।